राम राम भाई लोगों, जय ताने बेरो है काल यानी 1 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन RAS की प्री एग्जाम है। तो परीक्षा केंद्र या एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ताने कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है वह बातें इस वीडियो में बताऊंगा। और वहीं तो देखो ते सारा पढ़ा लिखा हो क्योंकि ते अफसर बनना जा रहा हूं तारू देखो कोई बात तो छानी को नहीं, लेकिन कई बार क्या हो जाए कि जो पढ़ा लिखा है ना वो फिलहाल ज्यादा गलती कर रहे हैं। तो शायद कोई एक दो छोटी बात में आया कि बोल दूं वीडियो के में जो तारा दिल में हुआ चुभ जा और शायद तारा याद नहीं हुआ वो वापस तारा याद आ जा। और वहीं पीते तो ठावड़ा गणा ही हो ते काफी वीडियो भी देखो, बड़े बड़े क्रिएटर की भी देखो, बड़े बड़े गुरुजन साथी की भी वीडियो देखो। हालांकि मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूं। देखिए इस चैनल पर अपने तकरीबन 4,000 सब्सक्राइबर हैं और एक हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हमने 1 लाख का टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो गए। तो मैं बस इतना सा एक क्रिएटर हूं या इतना सा एक गुरुजी हूं, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं शायद आपको याद आ जाए। क्योंकि 2-4 हमारा जो साथी है ना बनने वाला राजगुरु जी 2-4 एक बात माने बता दे तो ठीक ठाक बताओ, तो वह ठीक ठाक बात हमें बता दूं। ये 2-4 मिनट की वीडियो है ते भी मेरे साथ बना रहो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो साथियों सबसे पहले बात तो है कि ते सारा आपनो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लियो होगो। अगर जन साथी ने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करे हो तो जल्दी से वो कर लो, तारी SSO ID में लॉगिन करके कर लो। RPC की ऑफिशियल वेबसाइट है उठे भी लिंक छोड़ रखो है, अपना डिटेल एप्लीकेशन नंबर है, अपनी जन्म तिथि डालो और एडमिट कार्ड तारी आंखों के सामने आ जाओ। अब एग्जाम सेंटर में जाने से पहले पहली बात तो है कि आपको 2 एडमिट कार्ड हैं उसकी फोटोकॉपी साथ में लेके जानी चाहिए। अब तैयार बोलोगा 2 क्यों भाई, यहाँ है देखिए जल्दबाजी में एक फोटोकॉपी कट्ठे पड़ जा, दूसरी अपनी जब भी होने तो अपनों काम चाल जा, बात तारी सेफ्टी खातर है तो 2 ली जाओ, ठीक है। एक बाद में दूसरी खास बात यह है कि जो एडमिट कार्ड है ना उन पर तना तारी फोटो चिपकानी है, लेटेस्ट है ना, चस्पानी है, चपकानी नहीं चस्पानी है। ये दोनों शब्द कौन कौन सा है, सही कौन सा गलत कौन सा, बात तो मैंने कमेंट करके वो बता दियो। अब देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने RS का फॉर्म भरा, कुछ ने तो ऐसे चलती गाड़ी में भर दिया और कुछ ने मेहनत करके मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं तो भरूंगा, मैं तो अफसर बनूंगा। और कुछ मेरे जैसे क्रिएटर हैं आपको वीडियो दिखाने के लिए ऐसे ही SSO ID से फॉर्म चिपका दिया और मेरा भी एडमिट कार्ड आ गया। हालांकि मैं कोई एग्जाम है वो नहीं देने जा रहा हूं, खैर कोई बात नहीं। तो फोटो ताने बिल्कुल एक लेटेस्ट चिपकानी आपका एडमिट कार्ड पर। अब यह फोटो देखिए एक तो ऑनलाइन अपलोड करी बा फोटो उसके, या फिर हाल ही में 1-2 दिन में और उतराई ना तो वह भी चिपका दियो, ठीक है ना। चिपकानो है ऊपर स्टेपलर को मारनो, ठीक है। उनके बाद में दूसरी खास बात यह है कि तारो जो एडमिट कार्ड है ना ऊपर तारो नाम पतो है ना वो एक बार अच्छी तरह चेक कर लियो कि तारा नाम की स्पेलिंग है, तारी जन्म तिथि है भाई एकदम सही है कौन। अगर गलत है तो भैया RPC ने मेल कर दियो तो वह बाद में सही कर देगी, फिलहाल गलत है तो कोई बात कौन, ठीक है। उनके बाद में एग्जाम सेंटर में ताने एक अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है और मूल रूप से तो आपको यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है ना वो साथ में लेके जानो, रंगीन लेके जानो, कलर लेके जानो, ठीक है ना। और आधार कार्ड तारकन नहीं है ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, कोई वोटर ID कार्ड वो ले जाओ। कहने को मतलब है जब पर तारी फोटो चिपकेड़ी है ना वो एक ताना साथ लेके जानो। आधार कार्ड वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको पता है यार सबके पास आधार कार्ड है तो वो आप साथ में ले जाना, ठीक है। एक बाद में यहाँ पे एक खास बात यह है कि ताने परीक्षा केंद्र पर है कम कम 1 घंटा पहले जाना है, ठीक है ना। 1 घंटे पहले जाओगा तो ही ताने भीतर ना घुसन देगा, नहीं बाहर ना भगा देगा कि भाग जाओ भीतर तना को बढ़न जा। तो 1 घंटा पहले चल जाओ, ताने बेरो है कि तारो एग्जाम सेंटर कितनी दूरी है वो दूरी के हिसाब है, टकाटक मोटरसाइकिल गाड़ी हेलीकॉप्टर लेके सारा है वो चल जाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक और सबसे जरूरी खास बात है, देखियो ए बार अपना जो OMR सीट मिलेगी ना उनका वहां 5 ऑप्शन आऊंगा और 5 ऑप्शन आगा वहां एक ऑप्शन ने तन्ने है वो पक्को काड़ो करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि भैया तन्ने कोई प्रश्न को उत्तर को ना है तो खाली मत छोड़ दियो, खाली छोड़ दोगा ना तो भैया यहाँ पे 1/3 की है माइनस मार्किंग होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना। और ऑल ओवर पेपर की बात करा तो भैया ऑल ओवर में यदि 10% क्वेश्चन को आते हाँ ना में कोई भी जवाब कौन दियो ना तो भैया तन्ना अयोग्य घोषित कर देगा। ना 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 भैया इस बार RPC ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब ये क्यों लिया है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो वीडियो देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना।
काला करना पक्का। साथ में क्या ले जाओगा, एक तो आपकी फोटो युक्त आईडी होगी, एक तारो एडमिट कार्ड होगा और एक तारो पेन होगा। और पेन बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। देख मेरे कन यू है, देखो मेरे कन यो मोन्टेक्स को है, यो पारदर्शी पेन है। ऐसा अलावा और कोई तारकन बढ़िया हो ना पारदर्शी तो वो तेज हाथ में लेके जा सको। अब देखो एक खास बात बताऊं था ना, यो जो पेन है ना, मैं मेरी जिंदगी का मां आज तक केवल 2 ही पेन को है काम में लियो। एक तो तने ध्यान हो तो पहले रिनोल्ड पेन चलाया करती, के बोल गो रे मैं दोबारा सुन लियो, ठीक है ना, रिनोल्ड बोलियो मैं गलत सुन गो ताने, ठीक है ना। तो एक तो मैंने वो यूज की और पीछे दूसरी आपने यो मोन्टेक्स। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जब से पेन चलाना सीखा है, वो अपनी कच्ची पक्की क्लास वाली बात नहीं, वो उसको छोड़ के जिस दिन से ये अपने लागू हो गया ना कि भाई आपको इस पेन से आपको लिखने की अनुमति। पहले तो आप वो साई वाला लिखता है ना, दवात में भरता है, हाथ काला, कॉपी काली, मुंडो कालो और बस सारा हो जाया करता है ना। लेकिन उनके बाद में मैं ये 2 ही पेन है वो काम में लिए। अब जो रिनोल्ड वाला जो पेन है वो मैं कहीं छोड़ो, क्योंकि भैया मार्केट में है ना नकली पेन आने लगा, लियो मैं छोड़ दियो। और यो थोड़ा सा ठीक ठाक है, चालन में सॉफ्ट भी है, तावड़ो सो काम हो जाए है, तो ये एक अपनी पर्सनलिटी बन जाती है। दूसरी देखो एक और खास बताऊं था ना मेरे बारे में, अब तेन खुदगा तारा बारे में बताओगे तो मारे लिए कौन बताओगे, अरे ताली भी सुन लेंगे। देखो मैं ना कहीं भी कोई दूसरे का पेन यूज नहीं करता हूं, जहां तक संभव हो सके। संभव नहीं है बात एक अलग है, लेकिन कोशिश करता हूं कि हमेशा मैं मेरो पेन है सग रखूं, कट्ठे भी साइन करने की लिखने की जरूरत पड़ जा आग लो मैंने दे, लेकिन मैं ल्यूं को नहीं ना भैया मेरे कन पेन है। क्यों? क्योंकि भैया मैं पढ़े लिखे हूं, तो भैया पढ़े लिखेगी आप पहचान हो तन बेरो ना। वो देखो एक बीन को ब्याह हो रहा, माँ अरे काका अरे ताऊ मैंने 5-4 एक पेन और दे, बोले मैंने देखे इनू का छोरो तारो पढ़ेड़ो है, तो ये पढ़ेड़े की पहचान है ना। तो यो ताने साथ में लेके जानो। उनके बाद में देखे जो लड़की है ना अपनी औरतें हैं, शादीशुदा हैं या बिना शादीशुदा हैं, तो भैया बिल्कुल साधारण कपड़ों तन पहन की जानो है। अपनी जो सिलवार जफर वगैरह वगैरह ये पहन जाओ, और अथा का माँ तारी ये जो चूड़ी चाड़ी है ना या नॉर्मल चूड़ी पहन के जाओ, कांच वाली पतली पहन जाओ। एक बार लाख की बोली ना, लाख की पहन जाओ पतली, वो मत पहन जाओ बोली बोली, नहीं तने बाहर ना काट देगा। और दूसरी बात यह है कि भैया तारा कान में भी क्यों नहीं होना चाहिए, तारा नाक में भी क्यों नहीं होना चाहिए, और तारा गलम भी क्यों नहीं होना चाहिए। और जो ब्याड़ी मेरी भाई बहन है ना, वो भैया उनकी तो हालत इतनी बुरी हो जाए बस पूछो मत। मैं भी कभी एग्जाम सेंटर में जाता ना, तो भैया ऐसा लग रहा है कि हालांकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है, बुरा मत मानना इस बात का, कि ये तो ब्याह ही था ही है, फिर भी घराड़ो है वो मर गयो। भाई हालत है कि कर दी या सच्ची बात है कि गलत है, बात तो मैंने कमेंट करके ते बता दियो। लेकिन यो क्यों कर रहे हैं मेरा समझ में को नहीं आ रहा। अब यहाँ पे इस एडमिट कार्ड में सारी बात है बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है कि भैया यहाँ पे जो पंजाबी हैं उनको भैया किसी प्रकार की यहाँ पे है पाबंदी नहीं है। वो अपनी पगड़ी है, अपनी कृपाण है, अपना कड़ा है, वो सारे पहन के जा सकते हैं। लेकिन भैया आपने हिंदू धर्म वाला न तो कांटो पैर की जांगा, न माला पैर की जांगा, न घड़ी पहन की जांगा, न बे लुगाई आपका जो करया करें ना मंगलसूत्र वगैरह वगैरह वह क्यों ही नहीं पैर की जाएंगी। अब भैया ये है अपने भारत का सनातन हिंदू धर्म। अब क्या कहें इसके बारे में, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो सनातन हिंदू धर्म का तो ये हो रहा है अपने का, है ना भैया, एक को अनुमति दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो सरासर गलत बात है। हालांकि नाक के काटम या परीक्षा लीक होगी कोई अन्य पूछनी हो तो है, अरे लीक तो वह कट्ठू ही हो जाए, भितला नाको ही हो जाए, बारला नाकों को तो कौन करे, आपा तो तेर में तो आराम हो जावा। अपन क्या के लीक, अपन जाने को नहीं गाँव को गंडक है, अपन नेतांगन गठे तक चल जाऊंगा। अब यह सोच है भैया सरकार की, करा तो क्या करा। खैर कोई बात नहीं, ये 2-4 चीजें तन पैर की कौन जानी। उनके बाद में भैया ये जो लड़का है ना, ये मेरी बिरादरी का, वह भी कान खोल के सुन लो। अब मेरी तैयां देखिए, या कट बॉडी आपको पैर की जानी है ना, ये ना हाफ बाजू की टी शर्ट है ना, ये आपको पैर की जानी है। अब भैया ये क्यों पैर की जानी है भैया, तारी बॉडी देखेंगे, मेरी बॉडी देख रहे हो ना, ये सॉलिड बॉडी है, आपको पता नहीं पता, सॉलिड बॉडी है मेरी वाली ये, है ना। तो ये सॉलिड बॉडी दिखाने के लिए है, वो इसलिए है कि भाई आपको हाफ शर्ट या कुर्ता वो पहन के आना है। और पगांगा मां साधारण सी एक चप्पल होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल स्लीपर बोला ना, टुटेड़ी पैर जाए तान कोई बाहर न काट देगी। मैं तो यहाँ कहूँ रहे और कटा लो, सारा गबलिया ही कटा लो न, तो कुछ ही कौन सौ क्यों दिख जाएगा ताने, देख लो हमको क्यों देखना चाहो तो। पर आया करेंगे ना, मैं आप कई बार जाऊँ जो खे खा दू रहा, ये सारा ही काट कुट लो, देख लो थे भी, है ना। अपन तो सगड़ा ही देखा, बेरो तो है कहीं की अड़ूंगा हर की नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो ये साधारण से जाने कोई बया ताने डिजिटल चीज है वह सागे लेके कौन जानी,
ठीक है। बस इन 2-4 बातों को ताने खास तौर पर ध्यान रखना है और आशा रखता हूं कि यह बात तारे समझ में आएगी। और यो भी मैं आशा रखूं अगर तारे समझ में आएगी तो एक बड्डो सो छोटो सो प्यारो सो ताने जाए को लगे एक तो कमेंट कर दो और एक वीडियो पर लाइक कर दो, और ताने और भी अच्छा लगे तो वीडियो ने भाई आप भाई लाका ने वो भी शेयर कर दियो। और 2-4 बातें अगर मैं और देखूं तो मेरे ख्याल से मैंने तो मोटी मोटी बातें भैया ताना सह बता दी, ठीक है ना। और तो भाई इसमें क्यों जानकारी कौन दे रखी, देखो यो एडमिट कार्ड है ना के नीचे सारी चीजें वो दे रखी है, ठीक है ना। बस मोटी मोटी बात मैं बता दी। बाकी भैया तना न तो बेल्ट बांध के जानो यार, न तना टाई लेके जानी है, कुछ भी कौन लेके जानो, बिल्कुल है फंगा फंगा होके जाना। 100 बातें की बात यह है और मेरी तरफों आपने लख लख बधाई और शुभकामनाएं। सगड़ा अफसर बन जाओ ते, और अफसर बनता ही भैया अगर मेरी वीडियो देख करके भैया राजगुरु जी बात कही तो मन जरूर याद कर लियो कि मैं अफसर बन गो हूं तो मन भी सकून मिल जाए, मैं भी कना तारकन आ जाओ, मेरा छोटो मोटो काम कराऊं। बाकी देखो ते मेहनत तो बहुत अच्छी करी है, कई दिनों से लाग रहे हो, बहुत दे बड़ा लाग रहे हो, लेकिन अब पेपर आओगे जब मेरे पटको थाली मेहनत कितनी काम की है कितनी की नहीं। फिर भी मैं तो भैया मेरे ईश्वर में तो हनुमान जी की पूजा कराया करूँ, सब यही दुआ करूँ कि मारला ये सगला साथी ना सब नौकरी लाग जा। अब करा तो के करा भैया, दुआई तो कर सका। अब मैं तो मेरे दिमाग में थाने देश को और न मैं थालो लेस को काम कौन से कोई कुछ से को डामा डोड़ हड़ू है, लेकिन करें तो क्या, प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरी बात एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया काल ताने बेरो है कि भैया 11-2 के बीच में अपनी परीक्षा है, तो आज भैया चैन भर के सो जाओ, ठीक है ना। और कोई भी देखो थोड़ी थोड़ी ऐ भी करा के सब सो जाओ, नो टेंशन है ना, आराम है वो सोना था ना। 100 बातें की बात यह है, टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ते पढ़ लियो ने, वो तो पढ़ लियो। अब एक रात में तो भैया ते कलेक्टर तो बनोगे ना, सीधी सी बात है, लेकिन जितना पढ़ लियो है उन मनन कर लियो और विचार कर लियो। और मैं देखो कई बार सेंटर में जावा ना, तो यह देखो बड़ा कॉपी लेके सागा आऊंगा है ना, ये पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो बावड़ा 6 महीना के करे हो, तुम 12 महीना के करो, 1 घंटा का तुम कलेक्टर बन जाओगे, अँ को नहीं बनाया करें कलेक्टर। तो फाइनल बात ये जिसको पढ़ लियो उसको ठीक है, तारा लक में होगी तो लाग जाओगे, ते मेहनत करिए तो ते लाग जाओगे। बाकी एक रात में तो क्यों हुआ तो हाथ को नहीं, आराम सोयो बेधड़क। और पेपर जो टाइम है ना उनका 2-4 घंटा पहले उठ जाओ, तारी दूरी देख के भी तारो एग्जाम सेंटर इतनी दूर है, उससे पहले उठ के नहा धो कर धूम धड़ाक हो जाओ और तारो सब बढ़िया पेपर होगो। यो ऊपर लगो तारा सागा आशीर्वाद ही है, ठीक है ना, और मेरी दुआ भी है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और नहीं लगी है तो उइया लिख दो। अब आपा चाला हाँ, जय राम जी की, जय हिंद और जय भारत।